नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम आपको मुग़ल सम्राट बाबर की मृत्यु के बारे में जानकारी देंगे, तो ध्यान से देखिए। जलालुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक और पहला शासक जलालुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर को माना जाता है। इसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज़्बेकिस्तान में हुआ था। यह तैमूर और चंगेज़ खान के वंशज थे। 1504 ईस्वी में काबुल तथा 1507 में कंधार को जीता तथा बादशाह की उपाधि धारण की और 1519 से 1526 ईस्वी तक भारत पर इसने 5 बार आक्रमण किया। 1526 में इन्होंने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुग़ल साम्राज्य की नींव भारत में रखी। बाबर ने 1527 में खानवा और 1528 में चंदेली तथा 1529 में घग्गर जीतकर अपने साम्राज्य को सुरक्षित किया और भारत में अपनी पैठ जमाई। और अब बात करते हैं हम बाबर के द्वारा बनाई गई अद्भुत बावड़ी के बारे में। बाबर ने आगरा में सराय के निकट एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। यह बावड़ी 3 मंजिला बनी हुई थी और चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। बावड़ी में नीचे तक सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी और उसके ऊपर पत्थरों और चूने से बनी दीवारें थीं। बावड़ी की दूसरी मंजिल पर कई कक्ष बने हुए थे और उत्तर कक्ष की दीवार में झरना भी था। इससे लगे 2 कमरे में फर्श व दीवारों के बीच में नालियाँ भी बनी हुई थी, जिससे पानी का निकास होता था। तो यह उसकी एक अद्भुत बाबर के द्वारा कराया गया एक अद्भुत निर्माण माना जाता है। और इसके पश्चात बाबर कुछ परेशान सा रहने लगा, क्योंकि उसके बेटे हुमायूं की तबीयत खराब रहने लगी थी। तो बाबर यही सोचता रहता था कि उसके बेटे को कुछ हो ना जाए। सभी वैद्य और चिकित्सक हाथ खड़े कर चुके थे कि अब उनके बस की बात नहीं है। तो बाबर अपने सामने अपने उत्तराधिकारी को मरता नहीं देख सकता था। इसलिए उसने भगवान से प्रार्थना की कि हुमायूं की सारी बीमारी बाबर को लग जाए और हुमायूं बिल्कुल ठीक हो जाए। और यह बात उसकी भगवान ने सुन भी ली और अब बाबर की तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगी और हुमायूं की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। और सन 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के 4 दिन के पश्चात ही हुमायूं राजगद्दी पर बैठा और मुग़ल साम्राज्य का सम्राट बना। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे अच्छी जानकारियाँ आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।